नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सोनभद्र सपा के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के लगाए बड़े आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में आकर के 6 झूठ बोला है। मुख्यमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा 2017 की पहले यहां दंगे हुए, पर आजादी के बाद से 2017 तक कोई भी दंगा नहीं हुआ है। सोनभद्र में उम्भा नरसंहार, सबसे बड़ा नरसंहार इसकी सरकार में हुई। 2017 के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पर्व पर रोक लगी हो। हाँ, योगी आदित्यनाथ ने राम लीला, दिवाली, होली, कावड़ यात्रा जरूर रोकी है। योगी सरकार में 5 साल में एक भी पेपर नहीं हो सके हैं। उसके पहले ही सभी बड़े एग्जाम के पेपर लीक हो गए। एक हफ्ते पहले प्रदेश के सबसे बड़े माफियाओं के हाथों में जिले का बालू खनन पट्टा कर दिया गया। मेरे द्वारा बनाया गया 6 वर्ष पूर्व राजकीय डिग्री कॉलेज जो संचालित था, उसका उद्घाटन कर गए। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। 4 लेन किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था किलर रोड, इसे लाइफलाइन में बदलने का काम किया। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया, यहाँ ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम किया, तमाम मॉडल डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज बनाए, CSC PSC बनाई, 200 बेड का महिला अस्पताल बनाया, उसके बाद बर्न यूनिट और ट्रामा सेंटर बनाया, और हमारे ही द्वारा बनाए गए अस्पताल में इनका कोविड का इलाज हो रहा था। जनपद में अनपरा DA परियोजना स्थापित की गई, रैन बसेरा बनाया गया। लेकिन दुख इस बात का है कि किसानों के लिए जो एक बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट थी समाजवादी पार्टी की सरकार की, वर्ष 2016 में 116 करोड़ दिया गया था सोनपंप नहर पे। उस काम को 5 साल तक ये सरकार रोके रखी और आज भी उसका लोकार्पण कल भी नहीं किया। कनहर सिंचाई परियोजना, जिससे दुद्धी को और कोन ब्लॉक को पानी सिंचाई होनी थी, उसको भी रोके रखा। रावर्टगंज रोडवेज का सुंदरीकरण, उसको भी रोक के रखा। और रावर्टगंज के लिए जो पेयजल योजना थी, रावर्टगंज धनौर पेयजल योजना, आधा काम हम लोग पूरा खर्चा कर दिए थे। 16 में हमने शिलान्यास किया था, वर्ष 18 से पानी देना था, लेकिन सरकार इसको भी रोक के रखी और कल उसका भी लोकार्पण नहीं कर पाई। जिससे प्रतीत होता है कि जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे, वो योजनाएं जो जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। केवल झूठा भाषण और केवल झूठी वाहवाही कर रहे हैं। न किसानों के बारे में, न नौजवानों के बारे में, न महिलाओं के बारे में, किसी के बारे में इनका कोई फोकस नहीं है। यह चुनाव के पूर्व सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार का एक अभियान था, और जिसमें केवल मैं फिर कहना चाहूंगा, कमर तोड़ महंगाई की आग में हवन कर उत्सव मनाकर चले गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपने देखा होगा कि 2 बड़ी घटनाएं हुई। अवैध खनन रोकने गई टीम पर वन विभाग के रेंजर पर भी हमला हुआ, और तहसीलदार की गाड़ी को भी अवैध खननकर्ताओं ने उस पर हमला किया। जिससे प्रतीत होता है कि 2017 से पहले नहीं, माफिया 2017 के बाद से सोनभद्र में खनन में हावी हुए। तीसरा बिंदु, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2017 से पहले कांवड़ यात्रा, रामलीला, दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाता था, जो पूरी तरह से झूठ है। यह प्रतीत होता है कि धुएं का असर कम नहीं हुआ है। तो ठंड ज्यादा थी, लेकिन धुएं का असर था, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि 2017 से पहले सभी त्योहार बड़े सौहार्दपूर्वक मनाए जाते थे। हाँ, भाजपा सरकार में कांवड़ यात्रा पे प्रतिवर्ष प्रतिबंध लगा है, डीजे पर प्रतिवर्ष प्रतिबंध लगा है, रामलीला, दुर्गा पूजा तक की परमिशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं दी गई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह बात भी इनकी पूरी तरह झूठी है। फिर एक बात इन्होंने कही कि 2017 से पहले नौकरी से पहले वसूली होती थी। हम आपको बताना चाहते हैं, कहीं कोई वसूली नहीं होती थी। सोनभद्र में तमाम सहायक अध्यापक, JE, लेखपाल, ग्राम सचिव की नौकरी भी लगी, जो मेरिट पर निष्पक्ष हुई। परंतु भाजपा सरकार में वसूली इस कदर है कि परीक्षा से पहले ही पेपर बेच दिए जाते हैं। वो सबके सामने है। TT की परीक्षा हो, या दरोगा भर्ती की परीक्षा हो, सिपाही की भर्ती की परीक्षा हो, नलकूप ऑपरेटर की परीक्षा हो, जितनी परीक्षाएं UPSC में भी हुई, सबके पर्चे पहले ही भेज दिए गए। जिससे प्रतीत होता है कि 17 के बाद से नौकरी के नाम पे, नौकरी तो दूर, परीक्षा का पेपर ही बेच दिया जाता है। फिर कहते हैं कि ये 17 के बहुत पहले का शिलान्यास है।
और 5 साल बीत गए, लोकार्पण भी नहीं कर पाए। ये ठीक उसी तरह है जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से चलेगा। नतीजा क्या हुआ कि हवाई चप्पल वाला हवाई चप्पल पहनने लायक नहीं बचा। महंगाई ने उसकी इतनी कमर तोड़ दी, बेरोजगारी ने। और एक जो सबसे निंदनीय काम किया है वो राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण। राजकीय मॉडल डिग्री कॉलेज पौनी कला 2015 में मैंने शिलान्यास किया था। 2016 में बनकर तैयार हो गया, सेशन शुरू हो गया, 8 टीचर नियुक्त कर दिए गए और तब से 16 से लेके अब तक लगातार संचालित है। और आज वर्तमान समय में 700 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। वहां के लोग गवाह है, पूरा जनपद गवाह है। बड़े हुए बच्चे जितने बैच अब तक पास आउट हो चुके, हजारों बच्चे पास आउट हो चुके, उस विद्यालय का लोकार्पण किया जा रहा है जिसमें इन्होंने एक ईंट भी नहीं रखी। और मैं तो कहूंगा कि बल्कि ये आवे और जनपद सोनभद्र का सृजन कर दे, नामकरण कर दे कि आज से सोनभद्र का नाम सोनभद्र हुआ। आज की तारीख में यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय खोला गया, आज की तारीख में पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोल दिया गया, आज की तारीख में यहाँ रिहन डैम बना दिया गया। ये पूरी तरह प्रतीत होता है कि चिलम का असर पूरे प्रदेश में है। और कहीं से आंख मूंद करके न जाने सत्ता के किस नशे में इस तरह के भाषण किए जा रहे हैं और वो चापलूस अधिकारी जो तथ्यों को छुपा रहे हैं और अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं। तो हम इस बात की निंदा करते हैं कि जो विद्यालय हम लोगों ने 2016 से चालू करा था इनके साथ जा नहीं रही। इस तरह से झूठ का माहौल इन्होंने बनाया और जो उन्होंने बाद में कुछ भाषण दिए, मैं बिंदुवार कुल 6 बिंदुओं को उठाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले सोनभद्र में दंगे होते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि सोनभद्र के इतिहास में कौन सा दंगा दर्ज है जिन्हें और जिनके नेता मंत्रियों को पता ही नहीं। हम लोग जन्मे यहीं से, जन्म से हैं, बाप दादा के समय से हैं। कोई दंगा अब तक सोनभद्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हाँ, वह यह भूल रहे हैं कि भाजपा सरकार में 2019 में घोरावल के उम्भा गांव में ये जो दंगे का बाप जिसको कहते हैं नरसंहार, तो दंगे का बाप नरसंहार हुआ जिसमें आदिवासियों को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई और उसमें भी कहीं न कहीं से भाजपा समर्थित लोग थे आरोपी। दूसरा बिंदु उन्होंने कहा कि 2017 से पहले खनन माफिया थे सोनभद्र में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि सोनभद्र में स्थानीय लोग काम करते थे 17 से पहले, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो आप लोगों ने देखा होगा भाजपा के सांसद के बेटे भतीजे हर्रा में बालू खोदने आए थे और चोपन के हर्रा में अवैध खनन के लिए स्थानीय नागरिकों पर गोलियां चलाई। ये कौन से सदकारी पुरुष हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के भतीजे और बेटे जिन्होंने यहाँ बालू का अवैध खनन के चक्कर में यहाँ के रहवासियों पे गोलियां चलाई। आज भी यहाँ का एक बालू खनन पूर्वांचल के बहुत बड़े माफिया को दे दिया गया। आप लोग को पता होगा पिछले 1 हफ्ते से बहुत बड़े माफिया पूर्वांचल के आगे डेरा जमाए हैं उनके गुर्गे।